गोपाल को देखी खुशी महारानी को छाई सुपाल बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन एक बात कही, सुनो पिंगला, मैं तो यहाँ का दास हूँ, सेवक हूँ। पिंगला, अगर ये बात तुम्हारे पति ने कहीं सुनी तो मुझे फांसी लगवा दी जाएगी। मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ से जा रही। क्या जा रहे? पागल हो गए? अगर हमारे तुम्हारे बीच में जो मेरे पति दीवार बने तो तुम चिंता नहीं करना, मैं देख लूंगी। क्या? हाँ, तुम क्या देख लोगी? सोबत में गलो जो पति की झूठी बात पे एकदम मरी गई और नौकर को देख करके बोली चिंता नहीं करो, ऐसे हम चाहना हाल नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे नौकर से कहने लगी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। नौकर बोला एक बात और कहेंगी, आप तो मेरे घर पे चलो। मेरा आवास कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, पुलिस वो कैसे जा पाएंगे? जवाब दिया अगर ऐसी बात है तो हमारे जहाँ घोड़ा बांधे जाते हैं वहां आप मिलना, हम चलेंगे, तुम्हारा घर जरूर देखेंगे। अब नौकर से तो कह दिया कि रात में हम तुम्हारे घर पे चलेंगे, और इधर जैसे भरथरी आए शाम के टाइम, उधर वो इंतजार कर रहा है जहां घोड़ा बांधे जाते हैं वहां। जैसे ही भरथरी आए तो सम्मान तो रोज ही करती थी,
उस दिन रोज से ज्यादा सम्मान अपने पति का। और जो हो तो है, जब पत्नी का पैर फिसल जाए तो दिखावटी पत्नी पति से कुछ ज्यादा ही हित करती है। क्यों क्यों क्योंकि इनके दिमाग में कोई मतलब हाँ, जो पति को आते हुए देखा, अरे बोलना पड़ेगा अपने पति का बड़ा आदर करती है, बड़ा सम्मान करती है। और यहां तक हुआ भक्तजनों, पति से कहा, श्रीमन आप हारे थके हैं, आप लेटकर आराम करो, क्योंकि हमें तुम्हारी बड़ी चिंता रहती है। अब उन्हें कहा मालूम की चिंता उधर की लगी है, जो उस नौकर से कह दिया था कि हम तुम्हें जहां घोड़ा बांधे जाते हैं वहां मिलेंगे। कभी शिवराम ने ये लिखा, आरे परस के धरिया भगवानन की पति अपने के धरी अगाई, घटिया डार लई आंगन में कागल लाई लय भरताई। मीठी
सारी रात जंगल में नौकर के साथ रुकी और सवेरा होने से पहले घर आ गई। भर्तरी ने कुछ नहीं जान पाया। कवि शिवराम ने तो ये लिखा है, माफ कीजिएगा, फिर तो पिंगला का रोज का नियम बन गया, रात में अपने पति को कोई न कोई नशीला पदार्थ डाल देती है, जिससे भर्तरी सारी रात सोते रहते हैं। पिंगला निकल जाती है और सवेरा होने से पहले फिर आ जाती है। अब क्या हुआ, एक कमी बन गई। कमी ये बनी गई, पिंगला जिस घोड़ा को निकाल के ले जाती थी, इतनी तेजी से दौड़ाती हुई जाती थी जो घोड़ा आते ही आते बेहोश हो जाते। घोड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे। भर्तरी का भाई विक्रम एक दिन कहने लगा नौकरों से, मूर्खों, ये घोड़ा कमजोर क्यों हो रहे हैं? जवाब दिया, माफ कीजिए, पिंगला आती हैं और रात में कोई न कोई घोड़ा निकाल ले जाती हैं। कहां जाती हैं मालूम नहीं। दांती को पीस करके भर्तरी का भाई बोला, कभी मेरी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहा तू? मेरी भाभी वो है जो एक दिन मेरे भैया की झूठी बात में मर गई, और तुम क्या कह रहे हो? बोले, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। जवाब दिया, ये फिर से फूलों के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 101 रुपया भेंट कर रहे हैं रामकेश यादव जी, जिनके सौजन्य से हमारा यहां तक आना हुआ है। आप सबके दर्शन हो रहे हैं। उन रामकेश की तरफ से फिर से ये हार हमारे करीब आया है। भगवान फूलों की तरह से ही इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। आइए देखें आगे। नौकर जब कहने लगे हैं कि महाराज भर्तरी की पत्नी आती है, विक्रम बोला, तो एक काम करो, आज तुम्हारी सबकी छुट्टी है, तुम सब जाओ और पहरेदारी मैं करूंगा, और अगर मेरी भाभी नहीं आई, सुबह होते ही होते मैं तुम्हारी आंखें निकलवा लेंगे। बोले ठीक है। नौकर चला गया। अब नौकर की जगह पर भर्तरी का छोटा भाई विक्रम खड़ा हो गया। जब ये 100 रुपया हमारे पास 10-10 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रही हैं, हमारे रामकेश की बहन जी दीदी, उनकी तरफ से ये पुरस्कार हमारे करीब आया है। अब नौकर बदल गए, पिंगला को नहीं मालूम कि नौकर बदल गए कि वे ही हैं। उसका तो रोज का ही नियम था, कब रात होए और कब हम वहां पहुंचे, और जब ऐसा होते हैं कोई दो सुनवाए। जिस तरह नींद थोड़े जल में व्याकुल हुई तो खपाती है, और बछड़ा बिन गाय रमाई राती चकरी को नाई सुहाती है।
भर्तरी की पत्नी ने नहीं जान पाया कि नौकर बदल गए कि वही हैं। भर्तरी का भाई खड़ा हो गया और इधर नौकर तो चले गए और पिंगला, अरे उसका तो रोज का ही नियम था। कोई आई जबरदस्त पति को साथ छोड़ गई भाई, अस्पताल से मिल देखो जवानी पिंगला भाई। ये 500 रुपया हमारे पास 10-10 रुपया सभी साथियों को देके गई हैं। 20 अच्छा बबली जैसा मैं बता चुका हूँ 500 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया सभी साथियों को, यानी बबली को शिकावाद से आई है। ये तो शिकावाद से आई है और हमें जबरदस्ती वहां हरदोई से आगे लखनऊ रोड पे 20 किलोमीटर दूर लखनऊ 4 बजे कथा विराम करी तो उसे जय भवन कुछ भी करो आओ। अरे दीदा थारी करो रिश्ता है ना फिर कहा करे आगे देखें
भर्तरी की पत्नी जिस समय आगे बढ़ी, विक्रम ने रास्ता घेर लिया। ठहरो भाभी, कहां जा रही हो? पिंगला बोली, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब? विक्रम कहने लगे, भाभी तुम बोली हो तो एक दिन भैया की झूठी बात पर मर गई, और मेरे भैया को धोखा देकर के रात के समय कहां जा रही है? खैर इसी में है कि चुपचाप लौट करके चली जाओ, अन्यथा तलवार से काट डालूंगा मैं तुम्हें। क्या दूंगा अपने भाई से? तुम्हारी स्त्री बदचलन हो गई, इसलिए मैंने उसे मार दिया। चुपचाप आंगन के लिए लौट जाओ। कोई हुई मन में मन ही न पिघला, लौटी घर को आई। कोई मन में मन ही न पिघला, लौटी घर को आई। अपने सपने पास में गिर गई भाई। ये पुरस्कार में 50 रुपया हमारे पास, 70 रुपया सभी साथियों के लिए, यानी रामकेश की धर्म पत्नी की माता जी की तरफ, यानी रामकेश की बात। हमारे प्रदीप यादव जी उनकी तरफ से बड़ी वाहवाही करें। कौन सा हमने गीत गाया था इस कैसेट में? सब रात लगाई कोई बात नहीं। महाराज भर्तरी की पत्नी जिस समय लौट आई अपने पति से
विक्रम की शिकायत करती है और कहती है महाराज मैं आंगन में नहीं जी पाऊंगी, केवल हमें ये बताओ तुम मेरी शादी अपने लिए करके लाई थी क्या अपने भैया के लिए करके लाई थी? भरथरी बोले देखो कितना औरत के प्यार में अंधी, बोले चिंता नहीं करो, अगर मेरे भैया ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो हम अपने भैया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुबह ही सुबह विक्रम को बुलाया और ये कहा विक्रम मैं नहीं चाहता हूं कि घर में कलेश हो, इसलिए इस घर से निकल के तुम चले जाओ और कभी लौट के नहीं आना। विक्रम कहने लगे भैया मैं समझ गया, लगता है मेरी भाभी ने मेरे ऊपर दोष लगा दिया है। विक्रम को यानी अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया। अब क्या हुआ जरा देखें आगे, इसका नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। एक दिन एक ब्राह्मण आया भरथरी के पास में और कहने लगा महाराज जीवन भर मैंने तपस्या की है और अमर फल मुझे मिल गया है, इस फल को जो खाएगा वो अमर हो जाएगा और जिंदगी भर जवान बना रहेगा। आप इस फल को खा लीजिए, इसके बदले में थोड़ी सी हमें दौलत दीजिए जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। भरथरी ने सोचा मैं नहीं खाऊंगा, उस फल को लेकर के पिंगला को दिया और कहा कि इस फल को तुम खा लो। पिंगला ने सोचा मैं भी नहीं खाऊंगी, इस फल को मैं अश्वपाल को खिलाऊंगी। वो फल अश्वपाल को दिया। अश्वपाल उस औरत से भी ज्यादा एक वैश्या से प्यार करता था। वो फल लेकर के वैश्या से कहा आप इस फल को खा लीजिए। वैश्या ने सोचा न जाने कौन से हमने अधर्म पाप किए जब हमें वैश्या का जन्म मिला, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। महाराज को जाए खजाऊंगी शास्त्री अनिल चैतन्य चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो देखें।